युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व अध्याय 109 सत्य सत्य का विवेचन, धर्म का लक्षण तथा व्यावहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, धर्म में स्थित रहने की इच्छा वाला मनुष्य कैसा बर्ताव करे? विद्वान, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। भरत श्रेष्ठ, आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। सत्य और असत्य ये दोनों संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे? क्या सत्य है और क्या झूठ? तथा कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है? किस समय सत्य बोलना चाहिए और किस समय झूठ? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भारत, सत्य बोलना अच्छा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, परंतु लोक में जिसे जानना अत्यंत कठिन है, उसी को मैं बता रहा हूं। जहां झूठ ही सत्य का काम करे, किसी प्राणी को संकट से बचावे, अथवा सत्य ही झूठ बन जाए, किसी के जीवन को संकट में डाल दे, ऐसे अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। वहां झूठ बोलना ही उचित है। जिसमें सत्य स्थिर न हो, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है। सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का पालन करने वाला पुरुष ही धर्मज्ञ माना जाता है। जो नीच है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। कैसा आश्चर्य है कि धर्म की इच्छा रखने वाला मूर्ख भी सत्य बोलकर अधर्म के फल को प्राप्त हो जाता है, और गंगा के तट पर रहने वाला कोई हिंसा करके भी महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, तुम्हारा यह पिछला प्रश्न भी ऐसा ही है। इसके अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन करना या समझना बहुत कठिन है, इसीलिए उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर है। अतः धर्म के विषय में कोई किस प्रकार निश्चय करे? प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अर्थात जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध होते हों, वही धर्म है, ऐसा शास्त्र वेत्ताओं का निश्चय है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है। अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो, वही धर्म है, ऐसा धर्म वेत्ताओं का निश्चय है। प्राणियों की हिंसा न हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। हिंसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, दान, मन और इंद्रियों का संयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी के दोष न देखना, किसी से डाह और जलन न रखना तथा उत्तमशील स्वभाव का परिचय देना, ये धर्म है। देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने इन्हीं को सनातन धर्म बताया है। जो मनुष्य इस सनातन धर्म में स्थित है, उसे ही कल्याण का दर्शन होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वही धर्म है, यह विद्वानों का मत है, किंतु दूसरे लोग धर्म का यह लक्षण नहीं स्वीकार करते हैं। हम किसी भी मत पर दोषारोपण नहीं करते। इतना अवश्य है कि वेद में सभी बातों का विधान नहीं है। जो अन्याय से अपहरण करने की इच्छा रखकर किसी धनी के धन का पता लगाना चाहते हो, उन लुटेरों से उसका पता न बताना ही धर्म है, ऐसा निश्चय रखा गया है। यदि न बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो तो किसी तरह वहां कुछ बोले ही नहीं, परंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों के मन में संदेह पैदा होने लगे, तो वहां सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ बोलने में ही कल्याण है। यही इस विषय में विचारपूर्वक निर्णय किया गया है। यदि शपथ खा लेने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करे। जहां तक संभव हो, किसी तरह भी पापियों के हाथ में धन न जाने दें, क्योंकि पापाचारियों को दिया हुआ धन दाता को भी पीड़ित कर देता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह अपनी गवाही में कहने योग्य सत्य बात को न कहें, तो वे सब मिथ्यावादी होते हैं। अर्थ की रक्षा और दूसरों के धर्म के कारण असत्य बोला जा सकता है, परंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर दूसरे के धन की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे, तो उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर अवश्य धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार धनार्जन करने वाला यदि कपटपूर्ण व्यवहार करता है, तो वह दंड का पात्र होता है।
जो कोई धर्मसाधक मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड द्वारा मारना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और स्वधर्म का परित्याग करके पाप से जीविका चलाना चाहता है, कपट से जीवन निर्वाह करने वाले उस पापात्मा को सभी उपायों से मार डालना चाहिए, क्योंकि सभी पापात्माओं का यही विचार रहता है कि जैसे बने वैसे धन को लूट खसोट कर लिया जाए। ऐसे लोग दूसरों के लिए असह्य हो उठते हैं। उनका अन्न न तो स्वयं भोजन करे और न दूसरों को दें, क्योंकि ये छलकपट के द्वारा पतन की गहराई में गिर चुके हैं। अध्याय 110 सदाचार और ईश्वर भक्ति द्वारा दुखों से छुटकारा पाने का उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों के द्वारा जहां तहां नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिस उपाय से मनुष्य इन दुखों से छुटकारा पा सके वह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभयुक्त आचरण नहीं करते, जिनकी जीविका नियमानुकूल चलती है और जो विषयों के लिए बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, वे दुखों को लांघ जाते हैं। जो दूसरों के कटु वचन सुनाने या निंदा करने पर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं तथा स्वयं देते हैं परंतु दूसरों से मांगते नहीं, वे भी दुर्गम संकट से पार हो जाते हैं। जो प्रतिदिन अतिथियों को अपने घर में सत्कार पूर्वक ठहराते हैं, कभी किसी के दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियम पूर्वक वेदादि सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं और दिन में कभी सोते नहीं हैं, वे सभी दुखों से छूट जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वे भी संकट से पार हो जाते हैं। जो रजोगुण संपन्न राजा लोभवश प्रजाओं के धन का अपहरण नहीं करते और अपने राज्य की सब ओर से रक्षा करते हैं, वे भी दुर्गम दुखों को लांघ जाते हैं। जो गृहस्थ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री के साथ धर्मानुकूल समागम करते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। जो शूरवीर युद्धस्थल में मृत्यु का भय छोड़कर धर्मपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे सभी दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते, वे संपूर्ण प्राणियों के विश्वासपात्र बने रहकर सभी दुखों से पार हो जाते हैं। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते और जिनका धन सत्कर्मों के लिए बंधा हुआ है, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो अनध्याय के अवसरों पर वेदों का स्वाध्याय नहीं करते और तपस्या में ही लगे रहते हैं, वे उत्तम तपस्वी ब्राह्मण दुस्तर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो तपस्या करते, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर रहते और विद्या एवं वेदों के अध्ययन संबंधी व्रत को पूर्ण करके स्नातक हो चुके हैं, वे दुस्तर दुखों को पार कर जाते हैं। जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हों तथा जो विशुद्ध सत्वगुण में स्थित हैं, वे महात्मा दुर्लभ संकटों को भी लांघ जाते हैं। जिनसे कोई भयभीत नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से भय नहीं मानते तथा जिनकी दृष्टि में यह सारा जगत अपने आत्मा के ही तुल्य है, वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं। जो दूसरों की संपत्ति से ईर्ष्यावश जलते नहीं हैं और ग्राम्य विषय भोग से निवृत्त हो गए हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ साधु पुरुष दुस्तर विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो सब देवताओं को प्रणाम करते और सभी धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, वे संपूर्ण दुखों से पार हो जाते हैं। जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते, जो स्वयं ही दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्मानीय पुरुषों को नमस्कार करते हैं, वे दुर्लभ संकटों से पार हो जाते हैं। जो संतान की इच्छा रखकर प्रत्येक तिथि पर विशुद्ध हृदय से पितरों का श्राद्ध करते हैं, वे दुर्गम विपत्ति से छुटकारा पा जाते हैं। जो क्रोध को काबू में रखते हैं, क्रोधी मनुष्यों को शांत करते और स्वयं किसी भी प्राणी पर कुपित नहीं होते हैं, वे दुर्लभ संकटों से पार हो जाते हैं। जो मद और मांस का सेवन नहीं करते और जन्म आदि से संबंधित मद्य से दूर रहते हैं, वे भी दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। जो मानव जन्म से ही सदा के लिए मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देते हैं, वे भी दुस्तर दुखों से छूट जाते हैं। जिनका भोजन स्वाद के लिए नहीं, जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए होता है, जो विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं तथा जिनकी वाणी केवल सत्य बोलने के लिए है, वे समस्त संकटों से पार हो जाते हैं। जो समस्त प्राणियों के स्वामी तथा जगत की उत्पत्ति और प्रलय के हेतुभूत भगवान नारायण में भक्ति भाव रखते हैं, वे दुस्तर दुखों से तर जाते हैं।
जो यज्ञों द्वारा आराधना के योग्य हैं, उन साधु प्रतिपालक विश्वविधाता भगवान ब्रह्मा को जो नमस्कार करते हैं, वे समस्त दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। विष्णु, इंद्र, शिव तथा लोक पितामह ब्रह्मा नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन देवाधिदेव परमेश्वर की जो सदा आराधना करते हैं, वे दुर्गम संकटों से पार हो जाते हैं। युधिष्ठिर, ये जो कमल पुष्प के समान कुछ कुछ लाल रंग के नेत्रों से सुशोभित पीतांबरधारी महाबाहु श्री कृष्ण हैं, जो तुम्हारे सुहृद, भाई, मित्र और संबंधी भी हैं, यही साक्षात नारायण हैं। पुरुषोत्तम भगवान गोविंद इन संपूर्ण लोकों को इच्छापूर्वक चमड़े की भांति आच्छादित किए हुए हैं। उनका स्वरूप अचिंत्य है। पुरुष प्रवर युधिष्ठिर, वे ही ये दुर्धर्ष वीर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण साक्षात वैकुंठ धाम के निवासी श्री विष्णु हैं। राजन, ये इस समय तुम्हारे और अर्जुन के प्रिय तथा हितसाधन में संलग्न है। जो भक्त पुरुष यहां इन भगवान श्रीहरि नारायण की शरण लेते हैं, वे दुस्तर संकटों से तर जाते हैं। इस विषय में कोई संशय नहीं है। भारत, जो इन कमलनयन श्री कृष्ण को संपूर्ण भक्तिभाव से अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं, वे दुर्गम संकटों को लांघ जाते हैं। मनुष्य के स्वभाव की पहचान बताने वाली बाघ और सियार की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव के लोग कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों की मुझे ठीक ठीक पहचान कैसे हो? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग एक बाघ और सियार के संवाद रूप प्राचीन आख्यान का उदाहरण दिया करते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। पूर्वकाल की बात है, प्रचुर धनधान्य से संपन्न पुरिका नाम की नगरी में पौरिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नराधम था। दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही उसका मन लगता था। धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हो गई और वह ऐसी गति को प्राप्त हुआ जो किसी भी प्राणी को अभीष्ट नहीं है। वह अपने पूर्वकर्म से दूषित होकर दूसरे जन्म में गीदड़ हो गया। उस समय अपने पूर्व जन्म के वैभव का स्मरण करके उस सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अतः वह दूसरों के द्वारा दिए हुए मांस को भी नहीं खाता था। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम ले लिया और दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करने लगा। वह नियत समय पर वृक्षों से अपने आप गिरे हुए फलों का आहार करता था। व्रत और नियमों के पालन में तत्पर हो कभी पत्ता चबा लेता और कभी पानी पीकर ही रह जाता था। उसका जीवन संयम में बंध गया था। वह श्मशान भूमि में ही रहता था। वहीं उसका जन्म हुआ था, इसलिए वही स्थान उसे पंसद था। उसे और कहीं जाकर रहने की रुचि नहीं होती थी। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके सभी जाति भाइयों को अच्छा न लगा। यह सब उनके लिए असह्य हो उठा, इसलिए वे प्रेम और विनम्र बातें कहकर उसकी बुद्धि को विचलित करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू तो मांसाहारी जीव है और भयंकर श्मशान भूमि में निवास करता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। यह विपरीत निश्चय है। भैया, अतः तू हमारे ही समान होकर रह। तेरे लिए भोजन तो हम लोग ला दिया करेंगे। तू इस शौचाचार का नियम छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है, वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार एकाग्रचित्त हो मधुर, विस्तृत, युक्तियुक्त तथा कोमल वचनों द्वारा इस प्रकार बोला, बंधुओं, अपने बुरे आचरणों से ही हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूं। सियार का उत्तर और व्याघ्र से संवाद। यदि मेरा निवास श्मशान भूमि में है तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूं उसको सुनो। आत्मा ही शुभ कर्मों के लिए प्रेरणा करता है। कोई आश्रम ही धर्म का कारण नहीं हुआ करता। क्या यदि कोई आश्रम में रहकर ब्राह्मण की हत्या करे तो उसे उसका पाप नहीं लगेगा, और यदि कोई बिना आश्रम के स्थान में गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा? तुम लोग केवल स्वार्थ के लोभ से मांस भक्षण में रचेपचे रहते हो। उसके परिणामस्वरूप जो 3 दोष प्राप्त होते हैं, उनकी ओर मोहवश तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण, निंदनीय, धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इहलोक और परलोक में भी अनिष्ट फल देने वाली है। इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूं।
सियार के इस पवित्र आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल जाने के कारण एक प्रख्यात पराक्रमी व्याघ्र ने उसे विद्वान और विशुद्ध स्वभाव का मानकर उसके निकट पदार्पण किया और उसकी अपने अनुरूप पूजा करके स्वयं ही मंत्री बनाने के लिए उसका वरण किया। व्याघ्र का कथन। व्याघ्र बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूं। तुम मेरे साथ चलो और अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक भोगों का उपभोग करो। जो वस्तुएं प्रिय न हो उन्हें त्याग देना। परंतु एक बात मैं तुम्हें सूचित कर देता हूं। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है। अतः यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हितसाधन में लगे रहोगे तो अवश्य ही कल्याण के भागी होोगे। सियार का उत्तर। महामंस्वी मृगराज के उस कथन की भूरी भूरी प्रशंसा करके सियार ने कुछ नतमस्तक होकर विनययुक्त वाणी में कहा, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य ही है, तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायकों, मंत्रियों की खोज कर रहे हैं, यह भी उचित ही है। वीर, मंत्री के बिना एकाकी राजा विशाल राज्य का शासन नहीं कर सकता। यदि दुष्ट, शरीर को सुखा देने वाला कोई मंत्री मिल गया तो उसके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जो नीति के जानकार, सद्भाव संपन्न, परस्पर गुटबंदी से रहित, विजय की अभिलाषा से युक्त, लोभ रहित, कपट नीति में कुशल, बुद्धिमान, स्वामी के हितसाधन में तत्पर और मनस्वी हो, ऐसे व्यक्तियों को सहायक या सचिव बनाकर आप पिता और गुरु के समान उनका सम्मान करें। मृगराज, मुझे तो संतोष के सिवा और कोई वस्तु रुचती ही नहीं है। मैं सुख, भोग और उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने सेवकों के साथ मेरे शील स्वभाव का मेल नहीं खाएगा। वे दुष्ट स्वभाव के जीव हैं। अतः मेरे निमित्त वे लोग आपके कान भरते रहेंगे। आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणियों के भी स्पृहणीय आश्रय हैं। आपकी बुद्धि सुशिक्षित है। आप महान भाग्यशाली तथा अपराधियों के प्रति भी दयालु हैं। आप दूरदर्शी, महान उत्साही, स्पष्ट उद्देश्य वाले, महाबली, सफलतापूर्वक कार्य करने वाले तथा भाग्य से अलंकृत हैं। किंतु मैं अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला हूं। मैंने ऐसी जीविका अपनाई है जो अत्यंत दुखमयी है। मैं राजसेवा के कार्य से अनभिज्ञ और वन में स्वच्छंदतापूर्वक घूमने वाला हूं। जो राजा के आश्रय में रहते हैं उन्हें राजा की निंदा से संबंध रखने वाले सभी दोष प्राप्त होते हैं। इधर मेरे जैसे वनवासियों की व्रतचर्या सर्वथा असंग और भय से रहित होती है। राजा जिसे अपने सामने बुलाता है उसके हृदय में जो भय खड़ा होता है वह वन में फलमूल खाकर संतुष्ट रहने वाले लोगों के मन में नहीं होता। एक जगह बिना किसी भय के केवल जल मिलता है और दूसरी जगह अंत में भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता है। इन दोनों को यदि विचार करके मैं देखता हूं तो मुझे वहां ही सुख जान पड़ता है जहां कोई भय नहीं है। राजाओं ने किन्हीं वास्तविक अपराधों के कारण उतने सेवकों को दंड नहीं दिया होगा जितने कि लोगों के झूठे लगाए गए दोषों से कलंकित होकर राजा के हाथ से मारे गए हैं। शर्त रखता है सियार। मृगराज, यदि आप मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही ठीक समझते हैं तो मैं आपसे एक शर्त कराना चाहता हूं, उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना उचित होगा। मेरे आत्मीयजनों का आपको सम्मान करना होगा। मेरी कही हुई हितकर बातें आपको सुननी होंगी। मेरे लिए जो जीविका की व्यवस्था आपने की है वह आप ही के पास सुस्थिर एवं सुरक्षित रहे। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ बैठकर कभी कोई परामर्श नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे नीतिज्ञ मंत्री मुझसे ईर्ष्या करते हुए मेरे प्रति व्यर्थ की बातें कहने लगेंगे। मैं अकेला एकांत में अकेले आपसे मिलकर आपको हित की बातें बताया करूंगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कार्यों में मुझसे हितहित की बात न पूछिएगा। मुझसे सलाह लेने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल प्रमाणित हो तो भी उन्हें प्राणदंड न दीजिएगा तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीयजनों पर भी प्रहार न कीजिएगा। व्याघ्र की सहमति। अच्छा, ऐसा ही होगा, यह कहकर शेर ने उसका बड़ा सम्मान किया। सियार बाघराजा के बुद्धिदायक सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। सियार से ईर्ष्या और षड्यंत्र। सियार बहुत अच्छा कार्य करने लगा और उसको अपने सभी कार्यों में बड़ी प्रशंसा प्राप्त होने लगी। इस प्रकार उसे सम्मानित होता देख पहले के राजसेवक संगठित होकर बारंबार उससे द्वेष करने लगे। उनके मन में दुष्टता भरी हुई थी।
वे सियार के पास मित्रभाव से आते और उसे समझा बुझाकर प्रसन्न करते, फिर अपने ही समान दोषपूर्ण मार्ग पर चलाने की चेष्टा करते थे। उसके आने के पहले वे दूसरों का धन हड़प लिया करते थे, परंतु अब वैसा नहीं कर सकते थे। सियार ने उन सब पर ऐसी कड़ी पाबंदी लगा दी थी कि वे किसी की कोई भी वस्तु लेने में असमर्थ हो गए थे। उनकी यही इच्छा थी कि सियार भी डिग जाए, इसलिए वे तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ देकर उसकी बुद्धि को प्रलोभन में फंसाना चाहते थे। परंतु सियार बड़ा बुद्धिमान था, अतः वह उनके प्रलोभन में आकर धैर्य से विचलित नहीं हुआ। तब उन सब सेवकों ने मिलकर उसके विनाश के लिए प्रतिज्ञा की और तदनुसार प्रयत्न आरंभ कर दिया। षड्यंत्र रचा गया। एक दिन उन सेवकों ने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था, उसे हटाकर सियार के घर में रख दिया। जिसने जिस उद्देश्य से वह मांस चुराया और जिसने ऐसा करने की सलाह दी, वह सब कुछ सियार को मालूम हो गया, तो भी किसी कारणवश उसने चुपचाप सह लिया। मंत्री पद पर आते समय सियार ने यह शर्त करा ली थी कि राजन, यदि आप मुझसे मैत्री चाहते हैं तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश न कर डालिएगा। शेर का क्रोध। उधर जब शेर को भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा, तब उसके खाने के लिए जो मांस परोसा जाने वाला था वह नहीं दिखा। तब मृगराज ने सेवकों को आज्ञा दी कि चोर का पता लगाओ। उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, शेर से कहा, महाराज, अपने को अत्यंत बुद्धिमान और पंडित मानने वाले आपके मंत्री ने ही यह मांस चुराया है। सियार की यह चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया। उससे यह बात सही नहीं गई, अतः उसने उसका वध करने का विचार कर लिया। उसका यह दोष देखकर पहले के मंत्री आपस में कहने लगे, वह हम सबकी जीविका नष्ट करने पर तुला हुआ है, अतः हम भी उससे बदला लें। इस निश्चय के बाद वे उसके और भी अपराध गिनाने लगे। उन्होंने शेर से कहा, महाराज, जब वह यह कार्य कर सकता है तो और क्या नहीं कर सकता। उसने केवल दिखावे के लिए धर्म का आवरण ओढ़ रखा है, भीतर से तो यह बड़ा पापी और क्रूर है। उसने तो अपना काम बनाने और पेट भरने के लिए ही व्रत आदि किए थे। यदि आपको विश्वास न हो तो हम अभी उसके यहां से मांस लाकर दिखाते हैं। क्षण भर में ही वे उसके घर से मांस उठा लाए। मांस के अपहरण की बात सुनकर और उनकी बातें मानकर शेर ने उस समय आज्ञा दे दी कि सियार को प्राणदंड दे दिया जाए। शेर की माता का उपदेश। शेर की यह आज्ञा सुनकर उसकी माता वहां आई और हितकर वचनों से उसे समझाने लगी, बेटा, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र हुआ मालूम पड़ता है, अतः तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में उलझकर जिनके मन शुद्ध नहीं होते, वे लोग निर्दोष पर भी दोषारोपण कर देते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर ईर्ष्यावश बहुत से लोग सहन नहीं कर पाते। यही वैरभाव उत्पन्न करने का कारण है। कोई कितना ही शुद्ध और उद्योगी क्यों न हो, लोग उस पर दोषारोपण कर ही देते हैं। अपने धार्मिक कर्मों में लगे हुए वनवासी मुनि के भी शत्रु, मित्र और उदासीन, ये 3 प्रकार के पक्ष पैदा हो जाते हैं। लोभी लोग निर्लोभी से, कायर बलवानों से, मूर्ख विद्वानों से, दरिद्र धनियों से, अधार्मिक धर्मात्माओं से और कुरूप सुंदर रूप वालों से द्वेष करते हैं। विद्वानों में भी बहुत से अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं, जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्ति में भी दोष ढूंढ निकालते हैं। एक ओर तो तुम्हारे सूने घर से मांस की चोरी हुई है और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस लेना नहीं चाहता। इन दोनों बातों पर पहले अच्छी तरह विचार करो। संसार में असभ्य लोग सभ्य जैसे और सभ्य लोग असभ्य जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। आकाश औंधी कड़ाही के तले के समान दिखाई देता है और जुगनू अग्नि के समान चमकता है, परंतु न तो आकाश में तल है और न जुगनू में वास्तविक अग्नि। इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की भी परीक्षा करना उचित है। जो भले बुरे की जांच करके निर्णय करता है, उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। बेटा, यदि शक्तिशाली राजा दूसरे को मरवा डाले तो यह उसके लिए कठिन काम नहीं है, परंतु क्षमा ही राजाओं का वास्तविक यश बढ़ाती है। शेर की माता का उपदेश। बेटा, तुमने ही इस सियार को मंत्री के पद पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। कोई सुपात्र व्यक्ति बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यह सियार तुम्हारा हितैषी सुहृद है,
इसलिए तुम इसकी रक्षा करो। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर किसी निर्दोष को भी दंड देता है, वह दुष्ट मंत्रियों वाला राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तस्मात उन्हीं शत्रुओं के समूह में से किसी धर्मात्मा सियार ने, जो शेर का गुप्तचर बना था, आकर गीदड़ के साथ जो यह छलकपट किया गया था, वह सब सिंह को कह सुनाया। सियार की सच्चाई प्रकट हुई। इससे शेर को सियार की सच्चरित्रता का पता चल गया और उसने उसका सत्कार करके उसे इस अभियोग से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, मृगराज ने स्नेहपूर्वक बारंबार अपने सचिव को गले से लगाया। तत्पश्चात नीतिशास्त्र के ज्ञाता सियार ने मृगराज की आज्ञा लेकर अमर्ष से संतप्त हो उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने धर्मात्मा गीदड़ का भली भांति आदर सत्कार करके उसे उपवास से रोक दिया। उस समय उसके नेत्र स्नेह से खिल उठे थे। सियार की करुण वाणी। सियार ने देखा मालिक का हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है। तब उसने उसे प्रणाम करके अश्रुगदगद वाणी से इस प्रकार कहना आरंभ किया, महाराज, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रुओं की सी अवस्था में डाल दिया। अतः अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूं। जो अपने पद से गिरा दिए जाने के कारण असंतुष्ट हों, अपमानित किए गए हों, जो स्वयं राजा से पुरस्कृत होकर दूसरों के द्वारा कलंक लगाए जाने के कारण उस आदर से वंचित कर दिए गए हों, जो क्षीण, लोभी, क्रोधी, भयभीत और धोखे में डाले गए हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो मानी हो, जिनकी आय छिन गई हो, जो महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हों, जिन्हें सताया गया हो, जो किसी राजा पर आने वाले संकट समूह की प्रतीक्षा हो, छिपे रहते हों और मन में कपट भाव रखते हों, वे सभी सेवक शत्रुओं का काम बनाने वाले होते हैं। जब मैं एक बार अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित हो गया, तब पुनः आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकेंगे? अथवा मैं ही कैसे आपके पास रह सकूंगा? आपने योग्य समझकर मुझे अपनाया और मंत्री के पद पर बिठाकर मेरी परीक्षा ली। इसके बाद अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया। पहले भरी सभा में शीलवान कहकर जिसका परिचय दिया गया हो, प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले पुरुष को उसका दोष नहीं बताना चाहिए। जब मैं इस प्रकार यहां अपमानित हो गया तो अब आप पर मेरा विश्वास न होगा और आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। ऐसी दशा में आपसे मुझे सदा भय बना रहेगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं आपसे डरता रहूंगा। इधर पराये दोष ढूंढने वाले आपके भूते लोग मौजूद ही हैं। इनका मुझ पर तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन है। साथ ही यह मंत्री का कर्म भी अनेक प्रकार के छल कपट से भरा हुआ है। प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से टूटता है, पर जब वह एक बार टूट जाता है तब बड़ी कठिनाई से जुट पाता है। जो प्रेम बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है, उसमें स्नेह नहीं होता। ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है जो अपने या दूसरे के हित में रत न रहकर स्वामी के ही हित में संलग्न दिखाई देता हो, क्योंकि अपने कार्य की अपेक्षा रखकर स्वार्थ साधन का उद्देश्य लेकर प्रेम करने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु शुद्ध भाव से स्नेह रखने वाले मनुष्य अत्यंत दुर्लभ हैं। योग्य मनुष्य को पहचानना राजाओं के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उनका चित्त चंचल होता है। सैकड़ों में से कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब प्रकार से सुयोग्य होता हुआ भी संदेह से परे हो। मनुष्य के उत्कर्ष और अपकर्ष, उन्नति और अवंति अकस्मात होते हैं। किसी का भला करके बुरा करना और उसे महत्व देकर नीचे गिराना, यह सब ओछी बुद्धि का परिणाम है। सियार का अंतिम निर्णय। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मुक्तियों से युक्त सांत्वनापूर्ण वचन कहकर सियार ने बाघराजा को प्रसन्न कर लिया और उसकी अनुमति लेकर वह वन में चला गया। वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्गधाम में जा पहुंचा। इस प्रकार महाभारत का यह अध्याय समाप्त हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।